लेकिन डैमेज कंट्रोल हो गया। लेकिन कुछ भी हो, जब धुआं उठा है तो आग लग कर के ही रहेगी। क्या नफरत की भावना पैदा की गई कि भाजपा से जनता बिल्कुल त्रस्त है। जनता के गरीब जनता के ऊपर अत्याचार ही केवल किया है। आपस में ही टकराहट हो रही है, उसी का नतीजा रहा कि 29-29 सीटें हार गए। अब कल बहुत बड़ा खेल होने वाला था और अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि भैया 100 लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, ये पहले भी हम लोगों को कहना था कि नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कहते हैं कि अगर दिल्ली के सिंहासन पर बैठना है तो यूपी के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि इस समय यूपी में सियासन को लेकर घमासान मचा हुआ है। और आपसी जो मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आपसी उठापटक जारी है। इस बीच कई मीटिंगें होती हैं, कई लोगों को तलब किया जाता है और खैर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं और वहां पर क्या कुछ होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हटते हैं तो कुछ ही घंटों के मेहमान होंगे PM मोदी। जी हाँ, ये सिर्फ कयास हैं और सूत्र कहते हैं ऐसा। जनता के बीच क्या माहौल है, उपचुनाव है और ऐसे में मैं मॉनसून ऑफर को लेकर बात करूं, मॉनसून सत्र को लेकर बात करूं तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ इस ट्वीट में एक ऑफ़र रखा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, यानी कि वो केशव प्रसाद मौर्य को ऑफ़र कर रहे हैं कि उनके पाले में आ जाते हैं तो वो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। फ़िलहाल जनता इस बीच क्या सोच रही है, उपचुनाव करीब है और जिस तरह के उपचुनाव को लेकर और इससे पहले जो इंडिया गठबंधन के नतीजे आए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्म रहा। तो एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में मैदान में है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। 3 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और बाकी 7 पर समाजवादी पार्टी। लोगों के बीच इस सब को लेकर, ये सियासी भूचाल जो मचा हुआ है, इसको लेकर लोगों के बीच क्या चर्चा बनी हुई है, जान लेते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है ऐसा कहना अब तो संभव सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य वापस आए हैं और एक तरफ से सूत्र और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर अपनी कुर्सी से हटते हैं तो PM मोदी के लिए भी खतरा बन जाएगी, उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो कैसे देख रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा तो नहीं है कि खतरा बन जाएगी PM मोदी के लिए। इन्होंने जब से सत्ता संभाली है जनता के, गरीब जनता के ऊपर अत्याचार ही केवल किया है, सबसे बड़ी बात यह। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जनता इसमें साफ साफ इनको उत्तर दे देगी। एक भी सीट इनको नहीं मिलने जा रही है। जिसके खिलाफ जनता हो वो सीट पा जाए, ये संभव कतई नहीं है। इंडिया गठबंधन की बात करूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतरने की बात कही है। 3 सीटों की बात चल रही है, कांग्रेस को मिलेगी और बाकी 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी। कैसा रहेगा ये चुनाव, ये उपचुनाव? ये ऐसा है कि गठबंधन की जो बात है तो गठबंधन है तो वो लोग आपस में समझेंगे, ये तो नेतृत्व ही जानेगा, क्योंकि अब हम लोग तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उन लोगों का गठबंधन है। क्या लगता है कि इस बार भी इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जैसे लोकसभा? बिल्कुल, मैंने बता तो दिया कि भाजपा से जनता बिल्कुल त्रस्त है हर चीज़ में। ले लीजिए, अभी उपचुनाव होने जा रहा था, वहाँ बुलडोजर रोक दिए कि उपचुनाव बाद गिराएंगे। तो इस तरह से जनता को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना गुमराह कर रहे हैं कि जनता बिल्कुल इनकी एक एक पद को समझ चुकी है कि ये हमारे साथ केवल धोखा कर रहे हैं। इसलिए इनको उपचुनाव में एक भी सीट देने वाली नहीं है। और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। चाचा यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बल्कि सारी की सारी सीटें जीत के आएगी इंडिया गठबंधन। और भाजपा की झूठा चेहरा सब जनता के सामने आ चुका है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। केशव प्रसाद मौर्य
दिल्ली गए, वापस आए, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अब सीएम योगी सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। कैसे देख रहे हैं इस जी, ट्वीट? वो देखिए, वो जो किया है उन्होंने बढ़िया, भैया ने बढ़िया किया है। और इसका जो ये सीएम वाला मामला है, ये चाहे केशव प्रसाद मौर्य को बनाए या किसी को बनाए, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, वो बना लिया है। जनता ने जो मन बना लिया है वो अपना मन उन्होंने बना लिया है। जनता इनके झूठ फरेब से वाकिफ हो चुकी है। कैसे देख रहे हो भैया ये राजनीति को कैसे चल रही है उत्तर प्रदेश में? इतनी उथल पुथल, खड़े हो जाओ ज़रा, आप ही खड़े होइए। आ जाइए बोल लेते हो ना, नहीं बोल पाते, आइए इनसे पूछो। दिल्ली बुलाया गया था, ये सोच रहे थे कि वो सीएम बना दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाती है तो पीएम मोदी को भी कुछ ही घंटे लगेंगे कुर्सी से उतरने में। अखिलेश यादव पॉसिबल है क्या? उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है? किसकी? कैसे? योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से किसको खतरा है? खतरा तो बस मोदी सरकार को है, बाकी दूसरे को तो है नहीं, ना समाजवादी को है। समाजवादी पार्टी में अगर केशव मौर्य आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर है अखिलेश जी का। क्या लगता है कि वो आएंगे? वो अखिलेश यादव तो कई बार ट्वीट कर चुके हैं। हाँ, तो वो अगर जब आ जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और वो जो है कि स्टूल मंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा, तो यूपी की जो सियासत है उसमें काफ़ी उथल-पुथल चल रही है, उपचुनाव होने वाले हैं, जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ जनता सोच रही है कि आने वाली सरकार 27 की अखिलेश सरकार है। मतलब इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उससे एक बार फिर से यूपी की सियासत में घमासान मच गया है। 100 लाओ और सरकार बनाओ, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी घमासान मची हुई है और एक नेता दूसरे नेता पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है वह ठीक नहीं चल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में इस समय दिल्ली दरबार में कल जो है कि चहलकदमी बड़ी तेज थी, और यह भी आंतरिक सूत्रों से ज्ञात हुई है कि 177 विधायक जो है योगी के नेतृत्व में काम करने से अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। और कल योगी आदित्यनाथ जी भी अफरा तफरी में जो है कैबिनेट की बैठक किए, फिर राज्यपाल से जाकर के 6 बजे मिले। अब कल बहुत बड़ा खेल होने वाला था, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो गया। लेकिन कुछ भी हो, जब धुआं उठा है तो आग लग कर के ही रहेगी। और अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि भैया 100 लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, ये पहले भी हम लोगों को कहना था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य मंडल विरोधी ताकतों का साथ छोड़ करके और अपने समर्थक विधायकों को लेकर के आते हैं, अगर हम लोगों की आवश्यकता महसूस हुई, 106 सीटें हमारे पास है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि मैजिक नंबर 202 नंबर का। अच्छा, आपने कहा कि बड़ा कुछ फेरबदल होने वाला था लेकिन वो रुक गया, तो क्या ये मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए? क्योंकि इस तरह के भी जो कयास लगाए जा रहे कि अगर योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हटते हैं तो कुछ ही घंटों में पीएम मोदी भी पीएम नहीं रहेंगे। देखिए, वो तो बात की बात है, जो पीडीए फार्मूला समाजवादी पार्टी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह आरोप लगाती रही कि सारे अति पिछड़ी जातियों का जो हक अधिकार है वह यादव बिरादरी वाले छीन रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसी समय एक प्रोपगंडा इन्होंने किया, मीडिया ट्रायल कराया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गया, सारी नौकरियां यादवों को बुला बुला करके दी रही है। किसी चौकी का चौकी इंचार्ज, किसी थाने का थानेदार, अगर यादव उपनाम लिखने वाला आता था तो कहते थे मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार है, अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। और इस तरह मीडिया ट्रायल करा करके, जिसको आज गोदी मीडिया कहा जाता, पहले मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता था, और सारे जो बड़े अखबार हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, इनके माध्यम से यादवों के खिलाफ इतना भड़काया गया, अति पिछड़ों के बीच में जहर बोला गया, नफरत की भावना पैदा की गई कि सारी गैर यादव जातियां जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े सूझबूझ के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे किया, पीडीए फार्मूला को आगे किया, और वही जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी उनकी खेवनहार बनती थी, वह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सहयोगी और खेवनहार बनी। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी
और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय ओबीसी को जो है झांसा देने के लिए योगी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बना सकती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अब देख रहे हैं ब्रिजेश पाठक भी जो है योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके जो एलायंस के साझेदार हों, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर, तो लग रहा है कि वो कोमा में चले गए हैं। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि उनके खिलाफ ये खबरें चलवाई जा रही कि उनकी कुर्सी, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। नहीं, देखिए वो सच्चाई है। और योगी आदित्यनाथ यही कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग अति विश्वास में चुनाव हार गए, लेकिन संजय निषाद ने क्या कहा कि बुलडोजर नीति के कारण जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। और आज ये बात जो आरोप लगाया जाता था समाजवादी पार्टी पर अति पिछड़ों की हकमारी का, इनकी नौकरियां लूटने का, आज देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ तो छात्र नौजवान किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हों, यह तो पेपर लीक आउट करा करके इतिहास बनाने का इन्होंने काम किया है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। तो इस बार का जो चुनाव हुआ था वह सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण पर जो डकैती है उसको लेकर के हुआ था, जो मुसलमानों को, यादवों को टारगेट बना करके जो है नफरत की भावना पैदा करने का काम किया जा रहा था। अब देखिए कि अकबरनगर में बुलडोजर चल गया, लेकिन पंतनगर में जोगी जी का हाथ रुक गया, इनके बुलडोजर का पहिया उखड़ गया। ये समझ गए हैं, क्योंकि अब आवाज़ उठने लगी है कि योगी आदित्यनाथ की तानाशाही से, जिस तरह से ये मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और अपने टीम का भी विश्वास नहीं हासिल कर रहे हैं। अभी देखिए रमेश मिश्रा एक विधायक है इनके बदलापुर से, उन्होंने जो है कि किस तरह बयान दिया। मोती सिंह जो है कि पहले पूर्व मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे, उन्होंने जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक विधायक ने कहा कि भैया उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी को चाहिए कि हर जिले में जो है कि एक रेड बोर्ड लगा दे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उपचुनाव को लेकर? कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उपचुनाव में कमर कस चुका है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 7 सीटें समाजवादी पार्टी की है। क्या रणनीति? देखिए, पहली बात यह है कि इंडिया गठबंधन जब बना है तो रिश्ते को और मधुर बनाना है, इसको और प्रगाढ़ता दे करके और सशक्त बनाने की जरूरत है। आप 3 की बात कर रही हैं और हमें भी है कि 2 सीटें खैर की, एक अलीगढ़ की सुरक्षित की है और 1 सीट जो है कि गाजियाबाद सदर की। 2 सीट हम लोग कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन रिश्ते बनते हैं। एक भाई दोनों, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, दोनों से बजती है। आप मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, हम लोग तो 7 सीट 8 सीट की बात कर रहे थे। यहाँ तक कहा कि जहाँ हम 2018 के विधानसभा चुनाव में हम जीते थे जो सीट बिजावर वाली, और 4 सीटों पर हम रनर थे, तो वही सीटियाँ दे दें तब भी काम चल जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की धज्जी उड़ाने का मध्य प्रदेश में काम किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ आपस में ही टकराहट हो रही है, उसी का नतीजा रहा कि 29-29 सीटें हार गए। इस बार भी आपस में जो टकराव हो रही है, पार्टी के अंदर जो टकराव हो रही है, उसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। बिल्कुल, ये जो उठापटक चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वह जो है कि पहले तो अंदर खाने था, अब तो आ गया पर्दे पर आ गया है। और 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, और ये आज अभी लिस्ट में देखा हूँ, एक विधानसभा में जहाँ उपचुनाव होना है 3 मंत्रियों को लगाया गया है। मैं तो कहता हूं कि इनके 3 मंत्री ना 5 विधानसभा भी हमको जिम्मेदारी अकेले दे दी जाए। अब मैं अगर 15 इनके मंत्रियों को अगर धूल न चटा दिया तो मेरी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। ये लगाए 3 मंत्री, 4 मंत्री, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन लड़ेगा और 10 में कम से कम 8 सीटें जीतेगा। बिल्कुल, तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर्कलह चल रही है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उठाएगा और उसको मिलेगा भी, क्योंकि ऐसा होना भी है। क्योंकि जो आपसी लड़ाई है उससे बहुत ज़्यादा पार्टी डैमेज होगा, इसकी संभावना भी और होगा भी, क्योंकि लोकसभा में तो देखा ही था अंदरूनी लड़ाई किस तरह से सामने आ गई थी और इंडिया गठबंधन को उसका सीधा फ़ायदा मिला था। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए देखते रहे 4 PM। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।